लाल रंग एक रंग के कई पहलू हो सकते हैं। लाल रंग में छिपा इश्क भी है तो अंगार भी। उस रात होली के बाद राधा और कान्हा फिर मिले। राधा बोली, आज तुम मुझे कहीं नहीं ले जाओगे, न चांद न तारे न वादियां, बस इस पल में इस जगह मेरे साथ बैठोगे। हम बतियाएं ना बतियाएं मगर खामोशी महसूस करेंगे। कान्हा दिन भर की होली में रंगा हुआ था, थोड़ा थका थोड़ा मस्ताना। राधा ने ही आग लगाई, राधा ने ही नजदीकियां बुलाया। वो आया और धीरे से कलाई मरोड़ दी। मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई मरोड़ी कलाई मोरी। चूड़ी चटका पिराई तो चोरी से गरबा लगाई। हरी चुनरिया जो छटके से छीनी, ये चुनरिया जो छटके से छीनी। मैं तो रंगी हरी हरी के रंग लाज से, गुलाबी गाल मोहे रंग दो लाल। नंद के लाल लाल छिड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल। देखो तुझको मैं हूँ के निहार, देखो देखो तुझको मैं हूँ के निहार। देखो देखो तुझको मैं हो के निहार। देखा कैसे वही राधा जो रिझा रही थी, नजदीकियां बढ़ा रही थी, लाल रंग का इश्क उड़ा रही थी, वही राधा इच्छा से कान्हा को कलाई पकड़ा रही थी, अब क्षण भर में पलट गई और नंद के लाल को छैला छैला पुकारने लगी, डांटने डपटने धमकाने लगी। राग काफी की एक बंदिश में। छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया, छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया। दुखत मोरी नरम कलाई, ऐसे तुम कैसे तुम निडर लाल मग रोकत पराई। छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया, कैसे तुम महाराजा वत ना तो को लाज। माँ पानी सारे रे गरे सानी धपनी सा, कैसे तुम महाराज आवत ना तो को लाज। जानू ना कंसा को राज, पकड़ मंगावे वाकी फेरत दुहाई। छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया। रे ग म प म ग रे सा नी सा सा रे रे ग ग म म प ग ग म म प म म प। छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया, छाड़ो छाड़ो छैला मोरी बैया। रंग वही था, रंगत अलग अलग। तुम्हारी महफिलों में
गजलों में, शेरों में, गीतों में, ग्रंथों में, परिवारों में, सिलेबस की किताबों में, अदालतों में, उनके नियमों में, उसूलों में, कानूनों में, वचनों में, गालियों में, उत्सवों में, तालियों में। मैं जीती जागती, खूंखार दिल, तेज तर्रार, काली भूरी, जली कटी, भरी पूरी, हार्ड मास से बनी असल औरत भी। या तो महानता की मूरत हूं, या हूं बस एक नरम ख्याल। तुम्हें दरअसल मुझसे नहीं, अपने ख्यालों से है प्यार। वरना असल में तो जिंदा हूं सभी तुक्कों बंधनों से बाहर, अतुकांत के घुप अंधेरे में जलती हुई मशाल की तरह। अपनी जलन, अपनी रोशनी, अपनी राख, अपना अंधेरा, सब कुछ सच के नंगे धरातल पर खुला रख के। तुम गलियों में, चौबारों में, नदियों में, नालों में, भीषण सूखे में, झिलमिल बहारों में, खेत में, खलिहानों में, दफ्तरों में, मैदानों में, मंदिरों में, मैखानों में, लोकगीतों में, भाषणों में, आइटम सॉन्ग्स में, संसदों में, कहीं की किसी की भी दीवार पे कान लगाकर सुन सको तो सुनो। मेरे कोकिला कंठ गले से तो मेरे गुर्राने और दहाड़ने की आवाजें आ रही हैं। मैं छत पर बैठकर अपने खूबसूरत खूनी बाल सुखा रही हूं। मैं अपने चेहरे पर चंदन में मिलाकर तुम्हारे सभी झूठों का उपटन लगा रही हूं। अपनी नशीली कजरारी आंखें दुनिया की आंखों में डालकर मैं अपनी नाजुक कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग करते हुए दिन दहाड़े एक साथ सबके साथ पंजा लड़ा रही हूं। तुम्हारी खूबसूरत नाजुक गजलों की जंजीरों और सलाखों के पीछे से गौर फरमा सको तो फरमाओ, क्योंकि उनके पीछे से मेरे मंत्रोच्चारण की अमिट आवाजें आ रही हैं। मैं अपनी खून से भरी लाल जीभ दिखाकर तुम्हें चिढ़ा रही हूं। मैं नित नित और भी ज्यादा चुड़ैल बनती जा रही हूं। वाह वाह सौम्या वाह। मैं नित नित और भी चुड़ैल बनती जा रही हूँ। और ये चुड़ैल जो है ना, सिर्फ एक की परी होती है, अपने पापा की परी। देविका जी, एक बात बताएं, ये जैकेट कैसी लग रही है? बढ़िया। मेरे पिताजी की है, पापा की। तो चलिए, सरेंडर की बात हुई, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात हुई, अस्तित्व की बात हुई। अब बात करते हैं सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म, द सटल एनर्जी। ओम नमः शिवाय। सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म। पिताजी मेरे, उम्र थी 76 साल। हनुमान भक्त, मनमौजी, भावपूर्ण अपनी दिनचर्या बिताते हुए सुबह 7 बजे एक दिन चंचल मन ने बोला, फोन लगा पुत्री को, यानी मुझे। मैंने भी यूं ही फोन उठा लिया और इस बार थैंक गॉड देविका जी, मैंने ये नहीं कहा, पापा क्या है आपको नहीं पता ऑफिस जाने का टाइम है। बस तसल्ली से उन्हें सुना और 5 मिनट बात की। मगर उसी रात काम से वापस आकर सांस लेने में हुई तकलीफ, और बस 10 मिनट में चल बसे। मम्मी के कान में ईयरफोन था, सीरियल देखते देखते वो तो जी चल बसे। अगले दिन सबके सामने पड़ी देह, जड़ जल गई। गंगा जी अब तो राख भी बह चली। पूरी चल बसी पिताजी की जान। हुआ जन्म एक नई आजादी का सूक्ष्म रूप। हवा में जा मिले पाया हल्कापन। 13 दिन पूरे ब्रह्मांड का राउंड दिखाया उन्हें।
चित्रकूट ने खोला हिसाब, चित्रकूट ने खोला हिसाब, चौंक के बोले, वाह बाबा, तू तो कंठस्थ करता हनुमान चालीसा हर दिन 108 बार। पता भी है जितनी सांसें ली तूने उतनी ही बार की भक्ति बारंबार। हनुमान का नारा उठा पवन में, बोले पिछले जन्म के कर्मों से दिया घर परिवार यश सामाजिक नाम, सारे सुख सुविधा आराम। बुढ़ापे में छीन लिया पैसा, बुढ़ापे में छीन लिया तेरा पैसा, फिर भी नहीं की तूने शिकायत। हो गया भक्ति में लीन, हूं मैं हैरान, हूं मैं हैरान। चल तुझे तो ले जाना पड़ेगा बैकुंठ के रास्ते। मगर ये क्या, थोड़े सपने तू जी ना सका, थोड़े मन भी मारे तूने, थोड़े सपने तू जी ना सका, थोड़े मन भी मारे तूने। गाना गाने का करता रहा जतन, मगर आया नहीं तुझे इस कला का ज्ञान। चल मांग, चल मांग, क्या सूक्ष्म में मांगता है। पिताजी बोले, धन्यवाद मेरे अच्छे कर्मों में, कम से कम ये कीट प्रजाति से तो मुझे मुक्त करो जी। वो मिट्टी भी बुला रही मुझे, मगर ना बनूं अभी पेड़ की जड़, वहां रहना होगा सालों साल। मुझे तो दे दो छोटे छोटे रूप, सागर की बूंद जो उड़ जाए सूरज की रोशनी में और हो जाए कम से कम एक तो योनि पूर्ण। बना दो फूल जो आज खिलूं और कल मुरझाऊं, पत्ता जो कुछ महीनों में सूख जाऊं। मुझ पर करो कृपा, जादू की छड़ी घुमाओ और बसा दो एक सूक्ष्म रूप मेरी बेटी में, मेरी बेटी में। मोह अभी ना छूटा उससे, मोह अभी ना छूटा उससे, मुश्किल में है उसका जीवन, ऐसे तो वो नहीं मानेगी उसका भटकाओ ध्यान। और क्यों ना उसे ही सिखा दो ये संगीत, तो बसा दो उसमें मेरा एक सूक्ष्म रूप। और शेष बचा मैं, और शेष बचा मैं यहां कैलाश पर्वत पर करूं शिव का ध्यान, बिना खोले कोई आंख। सुने मुस्कुराए मां ने चित्रकूट और कहा, तथास्तु तथास्तु, जा पूरा किया वरदान, जा पूरा किया वरदान। बस गए मेरे पिताजी, बस गए मेरे पिताजी, शिव शंकर पलारिया जी, शिव शंकर पलारिया जी। बोलो ओम नमः शिवाय, शिव शंकर पलारिया जी। बस गए मुझ में ही, अचानक सारा गुस्सा तमस हर लिया, लगाया मुझ में भी भक्ति भाव, बसा गए अपने सारे संस्कार। पहने उनके सफारी सूट टोपी और ये जैकेट कैसी है, और लगी मैं सीखने संगीत। सारे सारे गा रे गा मा प मा प ध प ध नि ध नि सा नि सा रे सा नि सा नि ध नि ध प ध प म ग र ग रे सा रे सा नि सा। धीरे धीरे बना रही हूँ ये कला इतनी की, धीरे धीरे बना रही हूँ ये कला इतनी की, पिताजी की आत्मा हो ठंडी ठंडी, शांत शांत शांत, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। ओम नमः शिवाय। जब पिताजी का हिसाब लगाया तो उसमें 108 बार हनुमान जी का जाप आया, पर जब माँ का हिसाब लगाया तो उसमें से क्या आया? रोटी। रोटी सेकती माँ, बरसों से अंगीठी की आंच के सामने, सुबह दोपहर और शाम, न जाने कितनी रोटियां सेक चुकी है माँ। हर रोटी अपने स्वाद, रंग, रूप, संस्कार और गुण धर्म में अलग। गोल, तिकोनी, मीठी, नमकीन, करारी, नरम, पतली, मोटी, चुपड़ी, रूखी।
अग्निदेव की, गौ माता की, परिवार की, मांगने वाले की, मेहमान की। जितने रूप उतने स्वाद और उतने ही नाम। छुटकी की कुछ मुलायम, जवान बेटे की सॉलिड, बुजुर्गों की नरम, पिता की कुछ खास, और जो किसी के भी लायक नहीं, वो खुद की, जली कच्ची बेडौल बेस्वाद ठंडी चाहे जैसी। माँ यूं तो दिखाई देती है सिर्फ रोटी बनाती हुई, पर असल में वो आटे की लोई नहीं बनाती। वो तो रचती है ब्रह्मांड के पिंडों को। जब बेलती है रोटी माँ धरा, जब सेकती है रोटी माँ, तो वो सेकती है सारे व्यक्त अव्यक्त सभी संबंधों को, अपने और दूजे के, घर और बाहर के, ग्रहों और नक्षत्रों के, पिंड और ब्रह्मांड के, आत्म और परमात्म के, लोक और परलोक के। और इस तरह माँ रचती है, पालती है और बांधती है परिवार को, समाज को, संसार को, नित नए रूपों में बिना रुके बिना थके, जागृति से सुषुप्ति तक और अनादि से अनंत तक। ये है रोटी सेकती माँ। क्या बात, क्या बात। आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। मतलब जैसे मैं बोला था ना लास्ट टाइम, जैसे इन्होंने किया था विद अ बैंग, दे स्टार्टेड विद अ बैंग, दिस टाइम आल्सो दे कंटिन्यूड विद दैट, स्टार्टिंग विद फुल्लो बेगम, स्टार्टिंग विद राधा और कृष्ण का जो इन्होंने होली जैसे आने वाली है उसका एक इन्होंने एक रचा, उसमें अपनी सिंगिंग स्किल्स एज वेल एज पोइट्री सब कुछ इंक्लूड करके ब्यूटीफुली एंड द वे शी ड्रामेटाइज करके उसको फर्स्ट एक्ट भी एंड द सेकंड एक्ट ऑल्सो जो फादर का इन्होंने किया, दैट वाज ओ माय गॉड टू अ डिफरेंट लेवल, इट वाज ऑफ अ डिफरेंट लेवल, अमेजिंग। एंड सिमिलरली सौम्या ने तो जो पहला मतलब एक जो रूप रचा, काली माँ का रूप रचा, और उसके बाद सेकंड के अंदर जो इन्होंने मदर का एक जो रूप दिखाया, the poetry and the way she narrated, my god, it was an amazing concert by both of them. And while she was narrating the poetry, though enactment was being done by Fullo Begum, तो जो इन्होंने मिलके जो एक सिंक्रोनाइज करके जो क्रिएट किया है, that is absolutely amazing. So hats off to both of you. Full huge round of applause to both of them, please. Maybe I'll ask Srishtika. Srishtika is also an amazing poet. तो उनसे पूछते हैं। I'm not sure if I'm visible. Am I Yeah, you visible? are visible and you are audible. Okay. It was a journey because the moment you started, the theme being Lal, and what I really liked personally was that there was this subtle quality of feminine rage that was present, that was beautifully portrayed throughout in the poetry. It was beautiful. And जो शुरुआत हुई थी वो मुझे बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कर दिया था मुझे, बिकॉज आई यूज्ड टू डू कथक एंड मुझे एकदम से मन किया अंदर से कि मुझे गत करनी है। एंड उसमें बिकॉज यू हैव सो मच पोर्ट्रेयल ऑफ this and the way you turned it around to layers of consent, I loved that concept. And even with Soumya's poetry, I have heard you before and I love your poetry. Fulo, I'm not sure if I'm pronouncing your name right, is that right? Yeah, that was beautifully performed. It's the first time I'm witnessing you performing, and Soumya, I have seen you perform. So it wasn't a surprise for me, but as usual, I was very, very invested in the way you were showing the colors of, women, and especially the first one and the second one again.
the feminine rage, the subtlety, the way it is portrayed, like the way it tied into everything from soft power to actually like having a certain you could say assertiveness. That was so well done. Thank you so much for sharing this performance. Okay, Devika ma'am. Oh, no, no, actually, no words. I went into a different world with both of them. I thought they'd be performing separately, but then I realized it was a joint venture. Amazing how it went from some of the things I didn't understand, I have to say, because the Hindi was a little way above my level of Hindi, but I did understand what was happening. I loved the the interaction between the two. When Soumya was speaking, you had Fulo acting it out, and the voice modulation, both of you, so beautiful. I really wish I could get to see you all in real. Hopefully someday I will. And hopefully someday, Rajesh ji, you will have a national get together and we can all come to some resort or something, stay together, spend 2 or 3 days and enjoy, something like this. Maybe an hour's performance and we just sit and listen and see and feel wonderful. And I think I'll have a lot more respect for rotis after today. Yeah. So beautifully, it's so true and so beautifully brought out. We don't think twice, we don't think twice of so many things. And yeah, when you talk about it, you think back and you say, yeah, so true. Yeah. So just making rotis, but how much goes into doing that? Wonderful. Thank you. Okay, Krishna. एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहली बार सुना एंड मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ एंड जब हम थिएटर का कोई भी प्ले वगैरह करते हैं तो उसमें सारी चीजें होती हैं, स्क्रिप्ट होती है, पोइट्री होती है, म्यूजिक होता है, इमोशन होते हैं, एक्शंस होते हैं. यहाँ मैंने सारी चीजें देख ली तो मुझे वापस अपने पुराने दिन याद आएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. इट वाज रियली नाइस. डॉक्टर तेजिंदर. क्या ही बोलूं सर. ये स्टन कर गई ये परफॉर्मेंस तो. लाइक आई फेल्ट कि थिएटर में बैठ के ये देख रहे हैं साइड बाय साइड जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं. इवन वो फादर वाली ने तो रुला दिया. आई फेल्ट इट सो डीपली लाइक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. ब्यूटीफुल. ओके, प्रियंका जी. अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, कुछ मतलब बोलने का कोई वर्ड्स नहीं है. बहुत अच्छा लगा, बहुत. विवेक. Yeah, I'm really very sorry. The whole time not present due to my office call. It was a critical release in my office today. But yeah, I was listening in between, and that first act I saw from Fuluji, that was really amazing. I mean that music, no, that background music was really really good. I really like that song, and आपने उसके साथ गाया भी, और दूसरे एक्ट में आपने वो सरगम भी गाई, तो it was like very soothing performances going on with music, and with Soumya ji's performance, like powerful, that impactful, that the voice that she has, it was really great actually. मैंने भी आप दोनों को फर्स्ट टाइम ही सुना है आज, बट बहुत मजा आया जितना भी मैंने सुना actually. So huge round of applause for both of them, please. Thank you so much Fullo Begum and Soumya for this beautiful performance. I have been listening to so many मतलब hundreds of poets must have performed over here. तो इतनी पोइट्री सुन के, देखो मैं I also don't write, इतना पढ़ता भी नहीं हूँ मैं, लेकिन उनको सुन के ना हम ये नहीं कह सकते इमीडिएटली कि हाँ ये बहुत इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर, बट ओवर द इयर्स आई पर्सनली आई कैन से फॉर माई सेल्फ दैट आई हैव बिकम ए बेटर पर्सन. जो धीरे धीरे सुनते हैं जैसे पोइट्रीज आपकी, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है इंसान,
तो आई कैन से फॉर माई सेल्फ आई रियली लिसनिंग टू ऑल दीज ब्यूटीफुल पोएट्स, इनकी जो पोएट्रीज इतनी खूबसूरत पोएट्रीज होती हैं जैसे आज हमने सुनी, इमीडिएटली आपको नहीं लगेगा बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जरूर चेंज होते हैं इनको सुन के। तो मैं आप खुद को तो बता सकता हूँ कि आई एम अ चेंज्ड पर्सन। बेसिकली जब हम लिखते हैं, मतलब जब लिख भी रहे होते हैं ना, वो भी अब हम ही चेंज हो रहे होते हैं। वी ऑल्सो, मतलब हम, मुझे लगता है एक राइटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको बेटर बनाती है, क्योंकि आप सोचते हो, आप लिखते हो, फिर वो बनते हो, ट्राई करते हो बनने की। हर बार नहीं बना जाता, गिर भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं, फिर मतलब फिर नॉर्मल उसी रिएक्टरी मोड में आ जाते हैं। बट बार बार लिखना वो हम लोगों को एक वो देता है कि नहीं यार, रहना है उसी लय में, चलना है, पीस में रहना है। तो इट बेसिकली टीचेस अस दिस राइटिंग Everything, no? Everything. The more you यस keep doing something, you become better at it. यस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी है, जी फुलो जी। बस 1 मिनट लगेगा सबको। जी सो आप, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई हैड द ऑडियंस, मेरे पापा के लिए कुछ लिखा एंड ऑडियंस थे मेरे सामने जिनके आगे मैं परफॉर्म कर पाई। सो पिताजी की कविता से अगर कुछ भी आपको याद है तो वन वर्ड, इट कुड बी आइदर व्हाट यू रिमेम्बर फ्रॉम द पोएम और द फीलिंग। इफ एवरीवन कैन जस्ट गिव मी दिस गिफ्ट ऑफ वन वर्ड। ओके, मैं तो आई रिमेम्बर माई फादर, ही इज ऑल्सो नो मोर विद अस। आई ऑलवेज रिमेम्बर हिज फेस, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। हमेशा, मुझे और कुछ याद नहीं है उनको, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, उनकी स्माइल हमेशा याद है मेरे को। तो आई कैन से इफ यू आस्क वन वर्ड तो हिज स्माइल, ब्यूटिफुल स्माइल। मैं ये बोलूंगी कि माय फादर हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, अभी भी ही इज लाइक, बट स्टिल द केयर ही शोज फॉर अस इन अमिड्स दैट स्ट्रगल, वी रियली, मतलब वो आपने आज याद कराई बेसिकली, कि शायद ही इज नो मोर बट स्टिल ही इज लुकिंग आफ्टर यू, still he is asking God for something for you, है ना? तो वो चीज आपने बेसिकली याद कराई एंड दैट मेड मी क्राई बेसिकली। ओके, कृष्णा। मतलब मैंने एक पोएट्री लिखी है और उसका टाइटल भी यही रखा था कि मेरा पहला प्यार राजकुमार या समथिंग ऐसा कुछ मैंने लिखा था। तो वो बेसिकली एक डॉटर की तरफ से थी अपने फादर के लिए, क्योंकि जो बेटी होती है उनका पहला प्यार, पहला राजकुमार जो है उनके पापा ही होते हैं एक्चुअली। तो वो उसके ऊपर मैंने लिखा था। और वो एक बेसिकली क्या होता है ना कि हम ज्यादा क्लोज होते हैं या फिर मम्मी से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, पापा से उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती। तो वो एक थॉट प्रोसेस वही था कि एक डॉटर की तरफ से एक फादर के लिए लिखना, तो वो मैंने लिखा था। तो मुझे लगता है कि वो एक प्राउड जो होता है कि शब्द है या एक फीलिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस रिलेशन में। कि बेटी हमेशा प्राउड होती है अपने फादर के ऊपर कि उन्होंने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, उसे पता है कि किस तरह से दिया है, किस सिचुएशन में दिया है, तो वो हमेशा प्राउड फील करती है। ओके, विवेक। सर तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो वो केयर जो है उनकी वो दिखाते नहीं है, बट उनके एक्शंस में वो साफ दिखाई देती है। मतलब किसी भी चीज के लिए वो, आई मीन आज भी ही इज लाइक 78 राइट नाउ, बट स्टिल ही थिंक्स कि मैं ही कर दूं इसके लिए काम, इसे ना करना पड़ जाए। तो वो चीज जो है वो आई रियली यू नो like that. I mean, I love that emotion. So I think, yeah, both. I mean, my mother and my father both stays with me. विवेक, आपकी बात से ना मुझे एक बात याद आई। माई फादर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 89। जब वो मतलब लास्ट एज में भी थे ना, मतलब 88-89 की एज में भी थे ना जब, तो अब जैसे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो उनके ग्रैंड डॉटर्स वो कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं रात को, तो
8:30-9 बजे भी ना वो पूछते हैं, अच्छा आ गए, अंशी आ गई, काजल आ गई? मैंने कहा आ गए हैं। अच्छा मैं फिर सो जाऊं अब? मतलब एट दैट एज ऑल्सो, मतलब ही वॉज सो केयरिंग। मतलब वो बालकनी पे खड़े हो जाते थे, राजेश आ गया, कौन आया कौन नहीं आया, मतलब एवरीबडी एट द एज ऑफ 88 एंड 89 ही वॉज कंसर्न्ड। ही कि मतलब मुखिया तो ऑफ कोर्स मुखिया ही होते हैं, तो जब तक सब लोग घर में आ गए हैं तब तक मतलब ही यूज टू बी स्ट्रेस, और ऊपर खड़े रहते थे। कभी जैसे एक टाइम होता था फोन्स भी नहीं होते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, तो पूरा स्ट्रेस लेकर बालकनी पे खड़े रहते थे वो। कि क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना कर रहे हैं, क्यों इतना मतलब टेंशन लेने की क्या जरूरत है, नहीं, कुछ it's भी the हो जाती है। एग्जैक्टली जी देविका जी। भी जो है उस चीज में, अब मॉर्निंग में मेरी डॉटर जब स्कूल जाती है तो माय फादर गोस विद हर टू द बस, एंड देन दोपहर में भी जब वो आती है तो वही उसको लेके आते हैं। उसका बैग जो है टांग के लेके जाना, उसका लंच बैग लेके जाना। मतलब अगर वो नहीं है, मान लो वो मतलब घर गए हुए हैं, नेटिव प्लेस गए हुए हैं, तो मैं कभी मेरी बेटी को छोड़ने नहीं जाता हूँ, हमेशा वही जाते हैं। But yeah, जी। that is lovely actually. That feeling is very lovely. एंड आई मेरे को आई हर हिज लास्ट वर्ड, मतलब जिस दिन मतलब हो गया था उनका कि ही घर, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला आप जाइए, ले जाइए इनको, 4-5 days ही स्टेड एट द हॉस्पिटल। तो जिस दिन हम ला रहे थे ना उनको एम्बुलेंस के अंदर, उनको होश नहीं था। उस घर आने के बाद होश आया भी नहीं, नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ही एक्सपायर। लेकिन जो एम्बुलेंस के अंदर थे, तो लास्ट वर्ड उन्होंने बोला ना, वो मेरी डॉटर का ही नाम बोला। मतलब ही वॉज, बिल्कुल होश नहीं आई उनको उसके बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद, बट उसने भी नाम ले रहे हैं डॉक्टर का मेरी। like when you were telling me he's standing in the balcony and asking who all have come in. हाँ It's like the old lion standing at the cave and waiting for one to come in, then he's still the leader of the pack. Yes, yes, Not so much strength, but yes, still, I'm the leader of the pack. yes, yes, yes. As everybody come in. ओके सृष्टिका। मुझे जो बहुत ही बिल्कुल हाईलाइट था was at the end of your poem. I think अगर मुझे याद है तो paraphrase about how in that lines at the end you ask, like your father is asking to be reborn as a part of your life, and that really caught me because वो भी line जहाँ पे वो कहते कि वो नहीं मानेगी, and that was like that really like kind of is sort of the close or more loving part of the relationship where it's like हाँ मतलब the understanding that fathers have of their daughters, knowing also that oh she's not going to listen about this if I tell her, Yes. and that was really like that really came close to my heart because that's also something that I share with my father, and I are very close, very understanding. We don't have to talk to each other, but we understand each other. Like we can tell if I ask this question, what are they going to respond? Like what am I going to respond, and what is he going to respond? So that ending really touched my heart from your poem. Thank you so much. ओके पूनम, प्रियंका जी। पापा को लेके क्या बोलूं मतलब हर एक चीज में सपोर्ट देने वाला है। बचपन से कुछ भी करूं, मम्मी डांटते हैं, पापा के पीछे जाके छुप जाती और फिर क्या, इतना कुछ हो गया लाइफ में तो कुछ भी हो जाए मैं तेरे पीछे हूँ, तू आगे बढ़, ये बोलने वाला पापा ही होते हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ कि आज जो गाना गाई वो सिलेक्ट मेरे पापा ने किए। Oh, वाह क्या बात, क्या my बात। daddy is surely there in the house. तो बताओ ये जो प्रियंका जी हैं मुझे बोल रही थी 1 हफ्ता लगेगा मुझे गाना सिलेक्ट करने के अंदर, No, पापा। तो पापा ने मिनटों में सिलेक्ट करके दे दिया, और इन्होंने देखो बेटी ने निभाया क्या गाना गाया मतलब। और क्या करूँ, अगर इधर उधर देखने से कुछ ना मिले तो सीधा जाओ पापा के पास, बताओ कि क्या करना है। पापा भी गाते हैं? हाँ पापा भी गाते। अरे वाह क्या बात। 4 साल की बच्ची को सिखाना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। महफिल का On public demand, next time your dad has to come.
यस या मैं बोलूंगी। एक बार तो लेकर आइए जरूर उनको, हाँ, एक हाँ। बार जरूर लाइए। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट एक बार हमने किया था फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो जितने भी लोग थे ना आर्टिस्ट, उनके पेरेंट्स, कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कई लोग आए थे। वी डिड इट वंस, तो कभी लेकर आइए, नेक्स्ट टाइम लेकर आइए उनको। हाँ हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा रहा आज, थैंक यू सो मच। टाइम 11 से ऊपर 5 मिनट हो गए हैं, एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। I didn't share my takeaway. Oh, I'm sorry Devika ma'am, please. No, because it full of for me. See, I was a child born after a gap of 9 years after my siblings. Okay, so my dad was in his mid-40s when I was born. So when he passed away at 83, I was only in my late 30s, and I've always had some regrets. So when dad and I were very close, I mean, he took me trekking everywhere. He took me with him, but I always had this feeling of hurt. I could do a lot for my mom, but I had this feeling of hurt that I couldn't take daddy. I wish I could take him to London. I wish I could take him to the Natural History Museum. I wish I could take him to the Victoria and Albert Museum. Every time I visit a museum in the United Kingdom, there'll be tears in my eyes that I couldn't bring daddy here. How much daddy would have loved this? How much he would have loved all the time. But today my takeaway from you is I should look at it from his eyes hereafter, and I should do things to make up for that loss of him rather than to regret it. And that is something I'm taking away from you today. Thank you so much for that. Because you started singing and you did something that he could not do. I am going to start doing things that he could not do, and that's a takeaway from you which I have had today. Thank you for that. Thank you so much. Thank you everyone.